नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रायंगल्स का एक और वीडियो बनाने वाले हैं जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो मैं क्वेश्चन स्क्रीन में सॉल्व करता रहूंगा, मेरे साथ प्लीज सॉल्व करते रहिए। और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। नाउ इट इज इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हमें दे रखा हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू तुम्हारा डी सी एंड ए सी एंड पी क्यू एंड ए सी एंड पी क्यू intersect each other at a point O. intersect, हाँ वो बाद में करता हूं। चलो, intersect each other at a point O. intersect each other at a point O, then prove that uh, OA dot CQ इज इक्वल टू तुम्हारा OC डॉट AP। तो फिगर हमारा क्या है? फिगर हमारा एक बेसिक ट्रेपीजियम है। लेट मी ड्रॉ द ट्रेपीजियम यहाँ पे। ओके, ये ट्रेपीजियम है और हमारे पास एक लाइन है लाइक दिस, और हमारे पास एक और लाइन है लाइक दिस। ओके, सो APB QO एंड D। ठीक है। क्या क्या दे रखा हुआ है? AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। AB कहाँ पे है? अच्छा, नहीं, ये है AB और ये है तुम्हारा यहाँ पे C है। ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD एंड AQ एंड AC एंड PQ, AC and PQ intersect each other at point O, then prove that OA ये है हमारा। let's see, this is OA। okay, OA dot CQ should be equal to OC और तुम्हारा AP के बराबर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। धीरे धीरे सॉल्यूशन को करना शुरू करते हैं। नाउ एज यूजुअल मैं गिवन से ही शुरू करूंगा। गिवन तुम्हारा AB इज पैरेलल टू CD और उसके बाद ओ टू प्रूव तुम्हारा, टू प्रूव में क्या है? वी हैव OA डॉट CQ शुड बी इक्वल टू OC डॉट AP। नाउ इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। OA अपॉन OC शुड बी इक्वल टू CQ अपॉन AP। ओके, सो यहाँ पे OA अपॉन OC शुड बी इक्वल टू तुम्हारा CQ अपॉन AP। ओह, यहाँ पे आया हमारा एक्चुअल खेल। तो हमें किसी भी हालत में प्रूव करना है कि DQD शुड बी इक्वल टू AP। ये है सबसे पहला स्टेप प्रूव करने के लिए, दैट इज QD शुड बी इक्वल टू AP के बराबर होना चाहिए। ठीक है। नाउ AB इज पैरेलल टू CD दे रखा हुआ है और QD और AP, चलो कैसे करेंगे इसको? OA अपॉन नहीं, यहाँ पे इन इसको अगर हम लोग एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे देन इट विल बिकम इजी। दैट इज दिस विल बी इक्वल टू दिस। या फिर कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे सॉरी, सो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले इसकी जरूरत नहीं है। वी विल ट्राई टू
मेक ट्रायंगल AOP सिमिलर टू ट्रायंगल तुम्हारा यहाँ पे COQ। COQ। सो ट्रायंगल AOP और COQ में क्या क्या है देखते हैं। ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ क्या क्या है इनके पास। दे हैव angle AOP is equal to angle AOP is equal to angle COQ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे एंगल PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा QCO, QCO क्यों, alternate interior angles on the same side of the transverse line। ठीक है तुम्हारा AP और CQ में। therefore therefore triangle, अगले क्वेश्चन में जाओ। AOP is similar to triangle COQ by तुम्हारा AAA AA क्राइटेरिया। ठीक है नाउ सिंस ऐसे लिखना है, ठीक है तुम्हारा श्रेयस यही प्रॉब्लम होता है तुम्हारा। इवन क्वेश्चन पेपर में भी मैं ये देखा था। सिंस ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल COQ अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या, सॉरी तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी रूल क्या कहेगा। AO अपॉन OC, AO अपॉन OC शुड बी इक्वल टू तुम्हारा PO अपॉन OQ, PO अपॉन OQ। जिसके अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज AO मल्टीप्लाइड बाय OQ, AO मल्टीप्लाइड बाय एक सेकंड रुको, OC इज इक्वल टू PO अपॉन OQ। हम्म सॉल्व कहाँ पे हुआ तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC शुड बी इक्वल टू CQ, CQ अच्छा 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 हाँ हाँ एक और तो आएगा ना, इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे CQ अपॉन CQ अपॉन AP इज इक्वल टू तुम्हारा AP अपॉन CQ। अब इन दोनों को इस्तेमाल करो। ठीक है सो क्या मिल रहा है तुम्हारा, AO अपॉन OC इज इक्वल टू AP अपॉन CQ। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, AO multiplied by CQ is equal to AP multiplied by OC। आरिफ समझ में आया ये। तो क्या किया हम लोगों ने, अनुष्का व्हाट डिड वी डू। आरिफ हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ AOP इस ट्रायंगल के साथ हम लोगों ने सिमिलर बना दिया था, है ना। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने सिमिलर बनाया। कैसे अनुष्का, ये दोनों एंगल्स कैसे सिमिलर है। अरे नहीं ये दो एंगल्स क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों है आरिफ, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बोलते हैं मैंने, व्हाट डू वी कॉल देम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं हम उन्हें। ठीक है अगला, तो देयरफॉर AA क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो गया हमारा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब ये लिख दिया तुमने ऐसे करके। अब इन दोनों को तुमने इस्तेमाल किया, यू यूज्ड दिस टू। सो AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू AP अपॉन CQ के बराबर आ गया तुम्हारे पास। ठीक है देयरफॉर दिस इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला। क्लियर है ये बात, अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इन अ ट्रायंगल AB, अच्छा 11th क्वेश्चन करना था हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 11। In the adjoined figure, ABC is a triangle. ABC, triangle ABC is right angle, right angled at B.
and BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC. If AD 4 centimeters, तुम्हारा CD is equal to 5 centimeters. Find तुम्हारा BD and AB. BD और AB निकालना है तुम्हें. सो डायग्राम बना देते हैं जल्दी से. राइट एंगल ट्रायंगल. सो यहाँ पे तुम्हें दे रखा हुआ है A B C, ये D है. ठीक है. ओके, सो ABCD. इफ AD इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 4 सेंटीमीटर्स और CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है. फाइंड BD निकालना है हमें. BD और तुम्हारा AB. BD दिस वैल्यू और दिस वैल्यू निकालनी है. कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू दिस? सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बना देंगे. कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं हमारे पास? BD से एग्जैक्टली. ADB है, ADB है हमारे पास. ठीक है. ADB और अनुष्का, ये दोनों ही तो निकालना है. तो उससे अच्छा ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल लेना ज्यादा बेटर रहेगा. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल तुम्हारा ABC, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल तुम्हारा, ये और ये बड़ा ट्रायंगल. आरिफ दिख रहा है? दीज टू ट्रायंगल्स को हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा देखो. नाउ हमारे पास, हमें पता है कि एंगल तुम्हारा ADB इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा ABC. ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये तुम्हारा गिवन है. दिस इज गिवन टू यू. नाउ अगला तुम्हारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. दोनों में ही कॉमन है ना. छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के अंदर एंगल A और एंगल A कॉमन है. देयरफॉर according to, therefore triangle ADB is similar to triangle ABC by AA क्राइटेरिया. नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर होने से हम लोग एक बार बना देते हैं. ठीक है. ये एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास ऐसा दिखने वाला. ठीक है. ये है तुम्हारा D, ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा B. और दूसरा ट्रायंगल हो गया तुम्हारे पास ऐसा. ठीक है. ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा C. दोनों को मैंने अलग अलग से ड्रॉ कर दिया है. ठीक है. तो यहाँ पे A ऊपर है, ये 90 डिग्रीज है तुम्हारे पास. B, तुम्हारे पास B और D दोनों में 90 डिग्रीज मिल रहा है. सो कैसे रेशियो निकालोगे तुम लोग? AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू BD अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन AC. इस पॉइंट तक किसी को डाउट है? हम लोगों ने दोनों के दोनों ट्रायंगल को किस तरह से सिमिलर प्रूव किया है. सिमिलर प्रूव करने के बाद ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, इसमें किसको डाउट है? नहीं, पक्का ना? हाँ. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिखा है बस, मैंने और कुछ नहीं किया है. आई हैव डन नथिंग एल्स. नाउ अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज मेरे को दे रखे हैं. आई हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ AD एंड CD एज 4 and 5. ठीक है. यहाँ पे AD की वैल्यू मेरे को दे रखी है 4 और CD की वैल्यू दे करके मेरे को दे रखी है. CD कहाँ पे है? CD. हाँ, AC की वैल्यू तो पता चल जाएगा. AC की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? अगर देखो अनुष्का, आरिफ,
यहाँ पे अगर एडी तुम्हारा ये दे रखा हुआ है, एडी प्लस सीडी क्या होता है तुम्हारा, व्हाट इज एडी प्लस सीडी इक्वल टू एसी, एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 9 हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, हाँ कि ना, इज इट 9? ओके, सो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बीडी निकालना है, बीडी। हम्म हम्म ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। एडी तुम्हें दे रखा हुआ है 4/AB should be equal to तुम्हारा BD, BD is BD अपॉन तुम्हारा 9 is equal to AB, AB यहाँ पे AD अपॉन AB is equal to DB अपॉन DC is equal to थर्ड में तुम्हारा होना चाहिए यहाँ पे AB अपॉन AC, ठीक है, AD अपॉन AB, हाँ ठीक है। सो AB इज 4, हाँ 4 अपॉन तुम्हारा AB। ओके, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 4/AD, AD अपॉन AB इज 4/AD इज इक्वल टू DB अपॉन BC, DB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB, यहीं पे ये 11th क्वेश्चन में, हाँ इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे AB जो है, AB अपॉन AC, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग फिर, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर तो प्रूव कर दिया, जिसके कारण मेरे को ये मिल तो गया यहाँ पे। हाँ, सही से बनाया क्या मैंने, ADB, ADB और तुम्हारे पास, हाँ अब देखो, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, ये 11th क्वेश्चन ही है हमारे पास। एक सेकंड रुको, हम्म अरे यार, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है हमें, यहाँ पे तुम्हारा हो जाता, यहाँ पे अगर जब तुम्हारा परपेंडिकुलर बनता है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD डॉट DC के बराबर होता है तुम्हारा, यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था देखो, यहाँ पे AD ये दोनों के दोनों दे रखा है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाइड बाय DC करना था। अरे यार ठीक है, सो BD स्क्वायर, BD स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा AD मल्टीप्लाइड बाय DC, AD मल्टीप्लाइड बाय DC, हाँ बोलो। हाँ हाँ, वो जिम बंद है। हाँ, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बजे को खुलेगा तुम्हारा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय DC, ठीक है। सो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, नहीं पता, BD स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू, सो BD इज इक्वल टू 2√5 हो जाएगा आंसर। सो BD की वैल्यू तुम्हारी 2√5 हो गई यहाँ पे, 2√5। ये किया कैसे देखो, हमारे पास जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और तुम एक और परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो तुम्हारा ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इसका और इसका तुम्हारा प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हम लोगों ने प्रूव कर रखा है, यहाँ पे वी हैव प्रूव्ड दिस, पूरा का पूरा देखो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है हम लोगों ने प्रूव करके रखा हुआ है, ठीक है। सो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे। सो BD की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2√5। अब AB कैसे निकालेंगे, AB निकालना है हमें, ठीक है, AB। सो अब हमारा कंपैरिजन देखो, यहाँ पे BD की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, BD हैज नाउ बिकम 2√5। सो इसका इस्तेमाल करो, 4 अपॉन तुम्हारा AB, 4 अपॉन AB, AB AB इज इक्वल टू
बी डी इज 2√5 अपॉन तुम्हारा 9। सो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 4 अपॉन 2√5, 2 2 ज़ार 4, 18 अपॉन √5 या फिर 18√5 अपॉन 5। जब हम लोग इसे रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर और नीचे रूट ऊपर और नीचे √5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, √5 और √5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल देते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूं, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी, और यहाँ पे तुम्हारा एक परपेंडिकुलर बन रहा है, देन ये डी है, मान लो ये ए है। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाइड बाई डी सी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमेशा तुम्हारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह निकल के आता है। अंडरस्टूड? ओके, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल in a triangle ABC, P and Q are points in AB and AC. Are points in AB and AC respectively. And PQ is parallel to BC. And PQ is parallel to BC. Prove that the median bisects PQ. That the median bisects PQ. So ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमें फिगर गिवन नहीं है। When figure is not given, you have to use your own figure. So in a triangle ABC, P and Q are points on AB and AC respectively. तो सबसे पहले एक रैंडम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, वी मेड अ ट्रायंगल लाइक दिस। ओके, सो यहां पे हो गया मेरा ए बी सी। नाउ पी एंड क्यू, ये बन गया मेरा पी, ये बन गया मेरा क्यू। P and Q are points in AB and AC respectively, and PQ is parallel to BC। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन बना दें, ठीक है, इफ यू क्रिएट अ लाइन लाइक दिस, ये जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। नाउ प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्ट्स PQ। यहां से मीडियन कहां से निकल रहा है तुम्हारा, ऐसे, ठीक है, ये जो मीडियन है यहाँ पे, ठीक है, जो मीडियन तुम्हारा निकल के आ रहा है, ए से निकल के आने वाला जो मीडियन है, ठीक है, प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्ट्स पी क्यू। तो मीडियन जो तुम्हारा निकल रहा है, ये तुम्हारे पी क्यू को बाइसेक्ट करके जा रहा है, कि हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको? नाउ पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, तुम्हारे पास ये पता है कि वी नो दैट, वी नो दैट PQ is parallel to BC। PQ तुम्हारे BC के पैरेलल है। तो जब PQ तुम्हारे PC के पैरेलल है, तो हमें क्या क्या चीजें पता हो जाती है? वी नो दैट AB अपॉन तुम सॉरी AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन तुम्हारा कौन सा, AQ अपॉन QC, है ना। सो बेसिकली इफ यू हैव अ ट्रायंगल, इसी को तो हम लोग बोलते हैं बाय यूजिंग इनवर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी इसी को बोला जाता है। सो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, और यहां से एक लाइन तुम्हारी पैरेलली जा रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं,
ए बी, ए पी अपॉन, सॉरी कन्वर्स बीपीटी नहीं, सिर्फ बीपीटी है, बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी, ठीक है। सो पी क्यू तुम्हारा बीसी के पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। ये मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, इज गेटिंग बाइसेक्टेड। प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्ट्स पी क्यू, और कुछ नहीं लिखाना यहाँ पे। In triangle ABC, P and Q are points in AB and AC. हाँ, P and Q are points in AB and AC. Then prove that respectively, and PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC भी है. Prove that the medians bisect PQ. हाँ, मीडियन जो है तुम्हारा PQ को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो मीडियन तुम्हारा निकल के आया है, इसको हम लोग मान लेते हैं D, ठीक है। ये जो मीडियन है AD तुम्हारे PQ को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करने का सोच रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि तुम्हारा ये जो रेशियो निकल के आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी निकल के आ गया। हम्म। तो अगर ये मीडियन है, यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया, सुनो बस एक सेकंड सुनो, एक सेकंड सुनो। अगर मैंने दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है पता है, हमें पता है कि ये दोनों के दोनों तो हाफ है, तो ये दोनों के दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वली हाफ हो जाएंगे। बी डी अपॉन डी सी का रेशियो क्या होगा, मीडियन है। हमें गिवन क्या क्या है, वी नो दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, एंड तुम्हारा ए डी इज द मीडियन। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, या फिर बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू 1 हो गई। तो PQ अपॉन QC को अगर तुम BD अपॉन DC के साथ कंपेयर करोगे, तो PQ अपॉन QC भी 1 के बराबर हो जाएगा। PQ इज इक्वल टू QC, वही तो फाइनल है। प्रूव दैट मीडियन बाइसेक्ट्स PQ, PQ इज इक्वल टू QC मिल गया, खत्म। यहीं पे तुम्हारा सोल्यूशन खत्म हो जाता है। हाँ, प्रूव दैट मीडियन बाइसेक्ट्स PQ, दैट इज यहाँ पे एक ई मान लो, PE इज इक्वल टू EQ बाय करना है बस। देखो देखो, जस्ट लुक एट मी, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC बाय यूजिंग BPT। सो हमें ये भी पता है कि BD अपॉन DC की वैल्यू 1, सिंस यहाँ पे ये भी ढंग से लिख देता हूं, सिंस सिंस तुम्हारा BD इज इक्वल टू CD, देयरफॉर BD अपॉन CD इज इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया अनुष्का, यहाँ पे BD अपॉन CD इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। हाँ, 5 अपॉन 5 किसके बराबर हो जाएगा, 1, ठीक है। BD अपॉन CD 1 के बराबर हो गया। नाउ किसी भी हालत में हमें क्या करना है, हमें तीनों के तीनों ट्रायंगल्स को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, सॉरी सिमिलर प्रूव कर देना है। दो जो ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं को सिमिलर करना है, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ए पी ई और तुम्हारा ए, एक सेकंड रुको, ए बी डी और तुम्हारे पास नहीं, ये तो हो गया, 2 2 2 के बराबर है, ठीक है। आप तो पी लिखो इक्वल क्यूसी करके कर दो। एक सेकंड, ओके। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, ए पी ई और तुम्हारा यहाँ पे ए बी डी, ठीक है। इसको हम लोग अगर इक्वल प्रूव कर देंगे तो क्या मिलेगा, कैसे सिमिलर प्रूव कर देंगे तो क्या मिलेगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ तक ठीक है। एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, बाई यूजिंग बीपीटी हम लोगों ने कर दिया। तो हमारे पास एपी अपॉन, सो इन ट्रायंगल तुम्हारा ए पी ई एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए पी ई और ए बी डी के अंदर क्या है तुम्हारे पास, एंगल ए इज कॉमन, ठीक है।
फिर दूसरा क्या है तुम्हारे पास, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस तुम्हारा पी क्यू एंड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड तुम्हारा बी सी। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। यहां तक कोई डाउट है? हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव कर दिया। हाँ, ए क्राइटेरिया से, ऐसे कहां से आ गया? ए क्राइटेरिया का देखो ना आरएफ, क्या बोलते हैं, कुछ भी मत बोलो। ए क्राइटेरिया से हम लोगों ने इसको इक्वेट किया है। ठीक है, अगला दूसरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई एम गोना राइट दिस। सो अनुष्का, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इस ट्रायंगल को हम लोगों ने इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर बना दिया। ठीक है, हाँ कैसे किया, ये एंगल दोनों में कॉमन था, ये और ये वाला एंगल सेम था दोनों में, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए क्राइटेरिया से हम लोगों ने दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया यहाँ पे बाय ए क्राइटेरिया। अब ये दो ट्रायंगल्स को देखो, ए ई क्यू, इन ट्रायंगल ए ई क्यू, एंगल ए क्यू ए ई, क्यू ए ई, in triangle AEQ and triangle CAD. CAD angle QAE should be equal to angle CAD. CAD is equal to common, दिख रहा है अनुष्का? दोनों के दोनों कॉमन है, ये दोनों में ट्रायंगल में कॉमन है। एंगल तुम्हारा ए क्यू ई इज इक्वल टू तुम्हारा एंगल ए सी डी। क्यों? तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस है। दीज टू आर पैरेलल लाइंस और यहां से एक ट्रांसफर जा रहा है, तो ये इसके बराबर हो गया। कैन यू सी दैट? देयरफॉर ट्रायंगल ए ई क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी बाय कौन सा क्राइटेरिया? आरिफ कौन सा क्राइटेरिया? कौन सा क्राइटेरिया? रे आरिफ, क्यों इतना सोच रहे हो? दोनों एंगल्स लिया है तुमने, यू हैव टेकन एंगल्स ना। जब दो एंगल्स का इस्तेमाल कर रहे हो सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो एंगल एंगल हो जाएगा। इतना क्या सोचना है इसके अंदर? अगला, अब इसके बाद तुम्हें क्या मिल सकता है, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या लिख सकते हैं अनुष्का? क्या भी कैन बी राइट दिस, ये बताओ मेरे को। ए ई अपॉन तुम्हारा ए डी शुड बी इक्वल टू तुम्हारा ए सी अपॉन सी क्यू शुड बी इक्वल टू तुम्हारा ए ई, सॉरी ई क्यू, ई क्यू अपॉन तुम्हारा सी डी। सो मैंने क्या किया है, ऑल आई हैव डन इज बेसिकली यहाँ पे इस साइड को इस पूरे के साथ कंपेयर कर दिया, ए क्यू अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए डी और ई क्यू अपॉन सी डी के साथ कंपेयर कर दिया। समझ में आ गया? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। अब तुम्हें समझ में आएगा मैंने क्यों किया ये। अगला, यहाँ पे जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर थे, जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर थे, व्हाट कुड आई राइट? ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। देखो, सो ए पी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू कौन सा, थर्ड क्या हो जाएगा? पीई अपॉन बी डी। फॉलो करो अनुष्का, वरना क्या बोलते हैं, पी बी पीई
अपॉन बी डी। ठीक है, सो ये भी हमें मिल गया। नाउ हमें क्या चाहिए, ऑल वी रिक्वायर इज दीज टू। हमें लास्ट का पीई अपॉन तुम्हारा बी डी, पीई अपॉन बी डी, और EQ अपॉन सी डी, EQ अपॉन सी डी, और AE अपॉन ईडी, AE अपॉन ईडी, और यहां पे भी AE अपॉन ईडी। दोनों के अंदर AE अपॉन ईडी सेम है, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस। यहां पे AE अपॉन AD शुड बी इक्वल टू तुम्हारा PE अपॉन BD शुड बी इक्वल टू EQ अपॉन CD के बराबर होना चाहिए। नहीं, हाँ कि ना, हाँ या ना बताओ। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन लो, यहां पे लेके आ जाओ। PE अपॉन BD इज इक्वल टू EQ अपॉन CD। अब कैन आई राइट इट लाइक दिस, PE अपॉन, देखो, PE अपॉन BD इज इक्वल टू EQ अपॉन CD। ठीक है, BD अपॉन CD। ओके, PE अपॉन EQ शुड बी इक्वल टू BD अपॉन CD। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या किया मैंने, बताओ। क्या क्या किया? यस सर तो तुमने बोल दिया, क्या किया मैंने यहाँ पे? यहाँ पे क्या किया अनुष्का? हाउ डिड आई राइट दिस फ्रॉम दिस? यहां से यहाँ पे कैसे गया? क्या यहाँ पे कॉमन करने के लिए कुछ था नहीं? नहीं, जब समझ में नहीं आ रहा हो तो मुंह क्या बोलते हैं, खोल के पूछो। अंडरस्टूड? हाँ, वरना मेरे एग्जाम में तो फेल होगी ही होगी, स्कूल के एग्जाम में भी फेल हो जाओगे। इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो, ओपन योर माउथ एंड आस्क क्वेश्चंस। समझ में आया? अदरवाइज क्या बोलते हैं, फेल। सो यहां पे क्या किया हम लोगों ने, देखो, PE मल्टीप्लाइड बाई CD इज इक्वल टू EQ अपॉन, सॉरी, EQ मल्टीप्लाइड बाई BD कर दिया। हाँ, सो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। सो PE यहां पे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको PE अपॉन EQ लिख सकता हूं। यहाँ पे देखो, इसको इसके नीचे लेके आ रहा हूं, इसको इसके नीचे लेके आ रहा हूं। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू तुम्हारा BD अपॉन CD लिख सकता हूं। ऑल एट, देखो, AB इज इक्वल टू CD, देयरफॉर A अपॉन C इज इक्वल टू D अपॉन B। दैट्स इट, रीअरेंज कर दिया मैंने। A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D, खत्म। और कुछ नहीं किया है, आई हैव डन नथिंग एल्स। समझ में आ गया? हाँ, अब समझ में आया क्या किया है? नहीं? हाँ, सो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास PE अपॉन EQ इज इक्वल टू BD अपॉन CD मिल गया। अब PE अपॉन BD जो था, PE अपॉन BD इज इक्वल टू EQ अपॉन CQ जो था, उसमें तुमने क्या किया है, उसमें तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो तुमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद तुमने PE अपॉन EQ कर दिया। एक और स्टेप में करके दिखाता हूं। PE मल्टीप्लाइड बाई CD अपॉन EQ इज इक्वल टू BD। हाँ कि ना? देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू BD अपॉन CD। हाँ तो इसको अगर जल्दी से जल्दी करना होता है तो क्या करोगे, तुम्हारे पास अगर A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है, तो A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ, और यू ऑल आई डिड वाज इंटरचेंज दिस। इसको इंटरचेंज कर दो या फिर इसको इंटरचेंज कर दो। सो यहाँ पे तुम्हारा D अपॉन B इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, C अपॉन D अपॉन B इज इक्वल टू तुम्हारा
सी अपॉन ए। समझ में आ गया? तो ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। नहीं आया तो पूछो, ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यू हैव टू कीप ऑन इंटरचेंजिंग इट। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w है। सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको अगर इन दोनों को इंटरचेंज किया तो? w अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू क्या, z अपॉन x। समझ में आ गया? दिस इज ऑल वी डिड हियर, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलो। अब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू BD अपॉन CD फाइनली मिल चुका है। हमें पता है कि BD इज इक्वल टू CD है। क्यों? क्योंकि D इज द मीडियन। सिंस D is the median, BD is equal to CD. Therefore, BD upon CD is equal to 1, which states that PE upon EQ is also equal to 1. BD upon CD तुम्हारा 1 के बराबर है, तो PE upon EQ भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। So, PE is equal to EQ के बराबर हो गया। समझ में आ गया? PE is equal to EQ. Finished. Clear? Okay. हाँ बताओ, अगला क्वेश्चन क्या है? हम्म एक सेकंड रुको, 15 का मैं अलग से सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, PE इज इक्वल टू EQ, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन। सो PQRS इज अ ट्रेपीजियम, PQRS is a trapezium with PQ parallel to SR। 15th, diagonals PR and SQ intersect at M and ट्रायंगल। एक क्वेश्चन मैंने मिस किया जानता हूं। PMS इज इक्वल टू सिमिलर टू ट्रायंगल QMR। आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में। प्रूव दैट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह होगा। PS इज इक्वल टू, सो इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। वही बना रहा हूं मैं तुम्हारे पास। अरे देखो, दिस इज द ट्रेपीजियम, इक्वल ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो PQRS इज अ ट्रेपीजियम, नाम दे देते हैं इसको PQRS तुम्हारा। फिर उसके बाद यहां से, अरे यहां से एक जा रहा है तुम्हारा PR और QS। हाँ, इंटरसेक्टेड पॉइंट M। तुम अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लोगे तो ठीक है। एंड ट्रायंगल PMS, ये वाला ट्रायंगल तुम्हारा जो है सिमिलर टू QMR। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारा सिमिलर दे रखा हुआ है। प्रूव दैट PS इज इक्वल टू QR। ठीक है, PS इज इक्वल टू QR का मतलब क्या है? तुम्हें किसी भी तरह से प्रूव करना है कि कोई एक रेशियो तुम्हारा 1 के बराबर है करके। ठीक है। कैसे सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करोगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करोगे? ऑपोजिट पैरेलल है तो कोई एक साइड तुम्हारा इक्वल है, बता दो कौन सा साइड इक्वल है। PQSR तुम्हारा पैरेलल है तो क्या हुआ? साइड कौन सा इक्वल है तुम्हारा? एंगल 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 करके कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कॉन्ग्रुएंसी में तुम्हारा एंगल 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 करके कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। ट्रिपल एंगल नहीं होता ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तुम्हारे पास जो 5 कॉन्ग्रुएंसी के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो है तुम्हारा SSS, SAS, ASA, RHS और तुम्हारा AAS। ये 5 ही है। ट्रिपल ए करके कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती तुम्हारे पास। ठीक है, दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। टू ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर गोइंग थ्रू AAA क्राइटेरिया, नहीं हो सकता।
वही मैं बता दूंगा, रुको रुको रुको, सोचने दो। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोगों के साथ मैं भी खुद नया कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस ऑल न्यू विथ यू गाइस। हाँ, पी एम, यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या क्या क्लूज दे रखा है पहले उन सबको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं, नहीं इसकी जरूरत नहीं, एक सेकंड रुको। गिवन, गिवन तुम्हारे पास पी क्यू इज पैरेलल टू तुम्हारा एस आर के बराबर है। सो डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट एम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या क्या हो जाएगा अनुष्का, बताओ। सबसे पहला, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर अगर है तो क्या क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। हाँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ, ये मिडिल पॉइंट तुम्हारा एम है, एम इंटरसेक्टेड पॉइंट एम। नहीं, तुम्हारा, नहीं, सबसे पहले क्या करोगी। अच्छा, सो एंड पीएमएस इज सिमिलर टू, अच्छा रुको रुको, गिवन ये दे रखा है और हमें पता है कि ट्रायंगल पीएमएस इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूएमआर। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क्या क्या बोल सकते हैं। पीएम, अनुष्का बोलो, अरे श्रेयस तुम अगला बोलो। पीएम अपॉन, क्या हो जाएगा। नहीं रे अनुष्का, पीएम अपॉन एम क्यू, ये दोनों के दोनों सिमिलर है ना। पीएम अपॉन एम क्यू। अरे सॉरी, श्रेयस अगला कौन सा है तुम्हारा, एम एस अपॉन एम आर। अरे अगला तीसरा क्या है, आर यहीं पे ध्यान दो, पी एस अपॉन क्यू आर। ठीक है, हाँ, इट्स नॉट हार्ड। हाँ, रुको, ये सिमिलर है, सिमिलर है होने, अरे क्वेश्चन तुम, अरे अरे यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, पीए क्यों बोलाऊंगा मैं, पीएस लिखा है मैंने यहाँ पे, पीएस अपॉन क्यू आर, ये हमारा इंफॉर्मेशन निकल के आ गया। तो बेसिकली हम लोग उसके बाद क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। चाहिए कि नहीं हमें वो बाद में दो देखेंगे हम लोग। ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। हाँ, सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर दे रखा हुआ है, और ट्रायंगल पी एम एस इज सिमिलर टू क्यू एम आर दे रखा हुआ है। तो हम लोगों ने बोला पी एम अपॉन एम क्यू शुड बी इक्वल टू एम एस अपॉन एम आर should be equal to PS upon PR, corresponding corresponding sides of similar triangles। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एम एस आर। ठीक है, सो हमें पता है एंगल पी क्यू एम शुड बी इक्वल टू एंगल एस एम आर इज इक्वल टू क्यू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, नाउ एंगल क्यू पी एम शुड बी इक्वल टू एंगल एम आर एस इज इक्वल टू किसके कारण, alternate interior angles between the sides PQ, between parallel sides PQ and RS। इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, therefore triangle PQM is similar to triangle MSR। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, PM
अपॉन एम आर, पी एम अपॉन एम आर शुड बी इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम एस, क्यू एम अपॉन एम एस के बराबर। नाउ पी एम अपॉन एम क्यू, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं, ठीक है। इसको बस पी एम अपॉन एम क्यू शुड बी इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इस बार प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज कर रखा है। आई हैव जस्ट ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी, अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो ए अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है। ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस। अब यहां पे देखो, एम आर अपॉन एम एस जो है, यहाँ पे हमारे पास एम एस अपॉन एम आर है। कैन यू सी दैट? एम एस अपॉन एम आर यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है, पी एस अपॉन क्यू आर। सो फ्रॉम यहां से हमें पता है एम एस अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू आर। नाउ पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस है, तो एम एस अपॉन एम आर शुड बी इक्वल टू एम क्यू अपॉन पी एम। हाँ कि ना, जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ हमें एम एस अपॉन एम आर शुड बी इक्वल टू तुम्हारा एम क्यू अपॉन पी एम शुड बी इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू आर। ओके, एम एस अपॉन एम आर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन पी एम शुड बी इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू आर। ओके, एक फिर पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम एस, एम एस एम क्यू। रुको, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास एम एस अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, एम पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम एस अपॉन एम आर। पी एम, यही सही तो लिखा है मैंने, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम एस अपॉन एम आर। नाउ एम एस अपॉन एम आर इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस, एम आर अपॉन एम एस, हाँ, एम आर अपॉन एम एस अपॉन एम आर। पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम एस एम आर अपॉन एम एस इज इक्वल टू एम एस अपॉन एम आर। यहां से और यहां से पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस है, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम एस अपॉन एम आर है। सो एम आर अपॉन एम एस शुड बी इक्वल टू एम एस अपॉन एम आर, नहीं, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर, एम आर इज इक्वल टू एम एस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एम आर इज इक्वल टू एम एस के बराबर हो गया, एम आर आर इज इक्वल टू एम एस के बराबर हो गया। नाउ इफ एम आर इज इक्वल टू एम एस, देयरफॉर तुम्हारा एम आर अपॉन एम एस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एस एम आर अपॉन एम एस इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस इज इक्वल टू तुम्हारा पी एस अपॉन क्यू आर आ रहा है। So is equal to 1. Therefore, PS upon QR is equal to 1, which states that PS is equal to QR. अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या हुआ है, ठीक है।
स्टार्टिंग से, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन था, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू तुम्हारे एस आर के पैरेलल था, ठीक है। हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर थे, जिसके कारण हम लोगों ने क्या लिखा, पी एम अपॉन एम क्यू, ठीक है, शुड बी इक्वल टू तुम्हारा एस एम अपॉन तुम्हारा एम आर, एस एम अपॉन एम आर लिख दिया, इज इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू आर, ये ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, वी ट्राई टू फिगर आउट वेदर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, चेक करके देखा, ये और ये एंगल्स इक्वल थे, ये और ये एंगल इक्वल था, तो ए क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके यहाँ पे बाय ए ए क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। वी प्रूव दीज टू ट्रायंगल सिमिलर। अब ये ट्रायंगल्स प्रूव सिमिलर प्रूव करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, पीएम अपॉन एम एस, यहाँ पे देखो, पीएम अपॉन एम एस, कहाँ गया, पीएम अपॉन एम आर, पीएम अपॉन ये वाला पीएम अपॉन तुम्हारा एम आर शुड बी इक्वल टू तुम्हारा क्यू एम अपॉन एम एस, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये लिखते हैं पीएम अपॉन एम आर शुड बी इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम एस। अब इन दोनों को तुमने इंटरचेंज कर दिया, पीएम अपॉन एम क्यू शुड बी इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। पीएम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम एस। सो यहाँ पे पीएम अपॉन एम क्यू, ये किया क्यों वो भी देखो, क्योंकि यहाँ पे एक और पीएम अपॉन एम क्यू है तुम्हारे पास, यहाँ पे भी पीएम अपॉन एम क्यू है, यहाँ पे भी पीएम अपॉन एम क्यू है। सो पीएम अपॉन एम क्यू शुड बी इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस लिख दिया। नाउ पीएम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एम एस अपॉन एम आर है, एम आर अपॉन एम एस इज इक्वल टू एम एस अपॉन एम आर हो गया, एम एस अपॉन एम आर शुड बी इक्वल टू एम आर अपॉन एम एस। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तुमने, एम आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम एस स्क्वायर, दोनों को अब रूट कर दो, रूट करते हो क्या मिल रहा है, एम आर इज इक्वल टू एम एस मिल गया। नाउ एम आर अपॉन, if mr is equal to ms, therefore mr upon ms is equal to क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा तुम्हारा, इट विल बी इक्वल टू 1। सो mr upon ms is equal to तुम्हारा ps upon qr, यहाँ पे देखो फाइनली, यहाँ पे तुम्हारा mr upon ms is equal to ps upon qr है, mr upon ms तुम्हारा क्या है, 1, therefore ps upon qr भी तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो रहा है, एम आर अपॉन एम एस इज इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1, पी एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। इट्स क्रेजी दैट हमारा क्या बोलते हैं 2 घंटा खत्म होने वाला है और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं। हम्म, ठीक है। सो तुमने कितने किए थे, तुमने 4 किए होंगे, हाँ, तुमने कितना ज्यादा बड़ा उखाड़ लिया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम्म, हाँ, अगला, सो हम लोग अगले अगले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कर देंगे, फिर उसके बाद, हाँ वही, वो ये वाला 14th वाला क्वेश्चन नंबर, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, कोई नहीं, प्रूव दैट द लाइन लाइन सेगमेंट joining the midpoints joining the midpoints of the sides of a triangle, joining the midpoints of the sides of a triangle form four form four similar triangles, from four similar
ऑल्सो सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, तुम्हें अलग अलग ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके दिखाना होता है। देखो, एक ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए तुम्हें आधा नंबर मिलता है। ठीक है, 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए, 3 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए, 1.5 नंबर तो ऐसे ही चले गए। फिर तीनों को कंपैरिजन करके फोर्थ ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए एक नंबर उसके लिए मिल गया, 3 नंबर का हो गया। फिर इसके बाद ये सबको तुम्हारा क्या बोलते हैं, कनेक्ट करने के लिए 1 नंबर मिल रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, स्टेप वाइज तुम्हारा मार्किंग ऐसे होता है, आधा 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 एक। ठीक है, यहाँ पे देखो है? नहीं 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 नहीं, क्या बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मार्क्स देख के मत लिखो, मार्क्स देख के मत लिखो, हमेशा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो। तुम्हारा जो इन्विजिलेटर है, किसी को नहीं पता कौन सा खड़ूस इन्विजिलेटर मिलने वाला है, कि बाय द बुक इन्विजिलेटर मिलने वाला है, नोबडी नोस। ठीक है, नहीं पता किसी को। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन को बस एक्सप्लेन करके जाते हैं, और फ्राइडे की क्लास में हम लोग इसे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हो, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। यहाँ पे है तुम्हारे पास, लेट्स से, लेट्स कॉल दिस ए, लेट्स कॉल दिस बी, लेट्स कॉल दिस सी। ये है तुम्हारा ए बी का मिड पॉइंट, ये है तुम्हारा ए सी का मिड पॉइंट, ये है तुम्हारा बी सी का मिड पॉइंट। अब इन दोनों, इन सबके थ्रू तुम क्या कर रहे हो, एक तीन चार ट्रायंगल्स में तुमने से बांट दिया। 4 ट्रायंगल्स में बांटने के बाद क्या हो रहा है, वो बता रहा है कि इसको हम लोग यहाँ पे पी क्यू आर मार्क कर दें, पी क्यू आर। सो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव तुम्हारा ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल तुम्हारा पी बी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल तुम्हारा पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल तुम्हारा क्यू आर सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी। ये सारे के सारे ट्रायंगल्स तुम्हारे सिमिलर है, प्रूव करना है। ठीक है, सो शुरुआत कैसे करेंगे, इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। हमें पता है कि ये जो पी क्यू है, ये मिड पॉइंट है ना, इट्स द मिड पॉइंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, बी आर इज इक्वल टू सी आर, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अब देखो, इस ट्रायंगल को देखो, मैं हर एक छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल का सिमिलर प्रूव करने वाला हूं। सो ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी, अनुष्का पी मिड पॉइंट है, सो ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे नहीं रे अनुष्का, मैं बस पूछ रहा हूं। ए, तुम्हारा पी मिड पॉइंट है, लॉजिक देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास यहाँ पे पी है, बीच में मिड पॉइंट है, सो ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं रे अनुष्का, व्हाट इज, ओह, इफ पी इज द मिड पॉइंट, तुम्हारा ए पी इज इक्वल टू पी बी हो सकता है, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। देयरफॉर तुम्हारा ए पी, टू ए पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2। अगर ये तुम्हारा इस पूरे का आधा है, सो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू 1/2। AP upon AB should be equal to 1/2, AQ upon AC should be equal to 1/2 तुम्हारा। फिर उसके बाद, तो बेसिकली अगर ये दोनों के दोनों 1/2 है, सो AP upon AB should be, will be equal to AQ upon QC, AQ upon AC will be equal, और ये तुम्हारा ये दो हो गया। फिर उसका तुम बोल रहे हो कि एंगल ए इज कॉमन, तो तुमने क्या किया, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल कर दिया। सेम लॉजिक अब यहां पे लगाना है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एंड दिस एंगल इज कॉमन, तो साइड एंगल साइड
तो ये वाला ट्रायंगल और सबसे बड़ा ट्रायंगल तुम्हारा क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो गया। फिर फाइनली ये जो ट्रायंगल है, ये जो साइड है इसके दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर और ये वाला एंगल भी तुम्हारा सेम है, तो तुम बोल सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है तुम्हारे पास, इट इज सिमिलर टू ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये तीनों के तीनों ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर हो गए बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। अब किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो बीच में करने के लिए, सो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है ए क्राइटेरिया से। देयरफॉर ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड दे आर सिमिलर टू द बिग ट्रायंगल आल्सो। ये तुम्हारा लिटरली 1.5 पेज या 2 पेज का तुम्हारा आसानी से बना के लिखना होता है। 4 मार्क्स, हाँ 4 मार्क्स का होगा ये। हम्म। सो 4 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। सो आरव यू हैव टू कम टू सैटरडेज क्लास। मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे आ रहे हो, सैटरडे क्लास में पहुंच जाना। सैटरडे क्लास में क्योंकि तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ये वाला जो सैटरडे है, सैटरडे संडे दोनों के दोनों क्लासेस आना ही है तुम्हें। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट रखते हैं, ठीक है। वो आई एम देखो, हमारा जो ट्रायंगल्स का ही चैप्टर का टेस्ट रखना चाहता हूँ क्योंकि अभी फ्रेश इन माइंड है तुम्हारे पास। ट्रायंगल्स और तुम्हारा एपी, इन दोनों का जो टेस्ट है इट विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे एंड संडे। ट्रायंगल्स और एपी आखिरी के दो चैप्टर्स जो है तुम्हारे, ट्रायंगल्स और एपी दोनों के दोनों सैटरडे और संडे को मेरे को कंडक्ट करने का प्लान है, ठीक है। सो इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे बाय फ्राइडे। फ्राइडे की क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई अगेन सेम तुम्हारा एक क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तुम्हारे ट्रायंगल्स का, तुम्हें यहाँ पे आके सॉल्व करना है जैसे ये लोग कर रहे हैं ना। यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस, 3 अलग अलग कोने में बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आई नो हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं इस वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग एटलीस्ट बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।